दोस्तों गुड इवनिंग। आज की मीटिंग लगभग समाप्त हो चुकी है। ये मीटिंग आज सुबह 9 बजे शुरू हुई थी और अब लगभग 8 बजने वाले हैं। तो मीटिंग जब शुरू हुई तो हर ज़िले को बोलने का मौका उसमें दिया गया। सभी ज़िलों से जिसने भी वक्तव्य रखा, सब ने हमारी जो स्टेट लेवल जो कमेटी है उसको बहुत बुरा भला कहा, उनको आईना दिखाया, उनकी कमियां उनको बताई। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी बात नहीं बची है जो आज सभी ने उस राज्य कार्यकारिणी को बताए बिना छोड़ी हो। बहुत कुछ कह दिया, अगर मतलब इतना कुछ कह दिया कि शायद उन लोगों के रोने में कोई कसर नहीं रही। तो सारा दिन यही ऊहापोह में समय बीतता गया। सभी साथी अपनी अपनी बात रखते गए। पानीपत ज़िले की तरफ से मैंने अपनी बात रखी। जो भी मेरे विवेक के हिसाब से मैं उन लोगों को समझा सकता था, बता सकता था या आगाह कर सकता था, वो मैंने किया। मेरे बाद अरविंद जी ने कुछ सुझाव हमारी राज्य कार्यकारिणी को दिए स्टेज से। उसके पश्चात शाम को स्टेज से ये हुआ कि एक कोई साथी खड़ा होके अपनी जेब में से प्रधान जी का इस्तीफा निकाल के कहता है कि जी प्रधान जी विक्रांत तंवर जी ने लिखित में अपना इस्तीफा दे दिया है और वो इससे अब अलग हो रहे हैं। तो महासचिव जी ने कहा कि नहीं, हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम नहीं दे रहे हैं, कायर देते हैं इस्तीफा। इस तरह करके स्थिति जो है वो बिगड़ गई। उसके बाद स्टेज से एक किसी और साथी ने ये अनाउंस कर दिया कि पूरी की पूरी राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और आज से अभी से ये राज्य कार्यकारिणी भंग है और हम दूसरी कार्यकारिणी को इसकी जगह पे बनाएंगे। उसके पश्चात फिर क्या हुआ कि ये निर्णय हुआ कि जो सभी हमारे 22 के 22 ज़िले हैं, उनके जो ज़िलों के प्रधान हैं वो लोग एक अलग से जाएं, अलग से मीटिंग करें और अपना निर्णय जो है वो कागज़ के ऊपर लेके आएं कि राज्य कार्यकारिणी के संबंध में सबका क्या निर्णय है। तो पानीपत ज़िले की तरफ से मैं यहाँ मौजूद था, तो मैंने पानीपत ज़िले की तरफ से आप सबकी तरफ से ये सजेशन उनको दिया कि मैं ये चाहता हूँ कि अगले 3 महीने के लिए शर्मिला हुड्डा जो रोहतक से हैं और प्रधान विक्रांत, इन 2 के अलावा सारी की सारी जो राज्य कार्यकारिणी है उसको भंग कर दिया जाए और नए चेहरों को उनकी जगह पे ला दिया जाए। देखो, मैं चाहता तो मैं विक्रांत का नाम भी हटाने वालों की लिस्ट में शामिल कर सकता था, क्योंकि मैं सिर्फ शर्मिला हुड्डा के वक्तव्य से और शर्मिला हुड्डा के एक्ट से जो उसका दिखता है, मैं उसी सिर्फ एक उस फीमेल के एक्ट से मैं सहमत हूँ जो कि जी जान से इस संगठन में लगी हुई है। उसके अलावा मेरी सहमति किसी भी आदमी पे नहीं है। लेकिन एक विक्रांत तंवर को मैंने इसलिए उसका नाम लिया क्योंकि सरकार से बातचीत ये लोग करके आए हैं। अगले 3 महीने के दौरान इन लोगों को भी बहुत कुछ करना होता है। भाई, सरकार को अपने जो एक कमेटी बनेगी उसके लिए 2 नाम इन लोगों ने देने हैं। कोई सरकार की तरफ से बात आएगी, कुछ पूछा जाएगा तो इन लोगों को पूछा जाएगा। एकदम से सब कुछ एक तरफ करके और नए चेहरों को लेके आना, वो भी एक बहुत गलत डिसीजन होता। इसलिए मैंने सिर्फ 2 आदमियों का सजेशन दिया था, प्रधान और हमारी शर्मिला हुड्डा रोहतक से। इसके अलावा सभी जिलों ने अपने अपने सजेशन दिए, उसको कागज़ पे लेके आए। कागज़ पे लेके आने के बाद जो उसका कंक्लूजन निकल के आया, वो कंक्लूजन ये निकल के आया कि शर्मिला हुड्डा प्रधान, उप प्रधान और ये करण सिंह मोगा जी महासचिव, और इसके अलावा 3-4 नाम और, कुल मिला के 6-7 लोग ऐसे निकले कि इन लोगों को ही अभी राज्य कार्यकारिणी में रखा जाए, बाकी सबको राज्य कार्यकारिणी से बाहर कर दिया जाए जितने भी हैं। तो वो कागज़ के ऊपर जैसे ही वो बात आई तो सभी उस चीज़ पे सहमत थे। सब ने कहा भी ठीक है, ये डिसीजन जो निकल के आया वो सही है। लेकिन इसमें और मेरे अलावा किसी ने ये नहीं कहा कि इनकी टाइमिंग कितनी होगी। मैं अकेला ऐसा था, मैंने उनको ये कहा कि हम इनको 3 महीने का समय देंगे जी। अगर 3 महीने में ये लोग कोई
ठोस निर्णय सरकार से करवाते हैं। ये जो हमारी पेंडिंग मांग है, छुट्टियां वगैरह जो कटनी हैं, या अभी जो धरने पे स्ट्राइक पे जो लोग बैठे थे उनका ड्यूटी पीरियड काउंट होगा नहीं होगा, ये सारे डिसीजन भी तो सरकार से करवाने हैं ना इनको। तो मैंने अकेले ने ये कहा कि इनको सिर्फ 3 महीने के लिए प्रधान, उप प्रधान, महासचिव और ये रखा जाए। 3 महीने के बाद इनको भी हटा के एक नई कार्यकारिणी का गठन किया जाए, चाहे ये लोग उसमें दोबारा से आ जाएं, लेकिन एक बार पूरी की पूरी कार्यकारिणी को भंग किया जाए। तो मैंने जो उनको कहा वो सारे 21 के, मेरे अलावा जो 21 जिले बच गए, 21 के 21 उस बात पे सहमत थे और उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपकी बात मानते हैं और हम वहां जाके यही बात बोल लेंगे। तो स्टेज से जो जींद से प्रधान थे साथी, उन्होंने जो ये डिसीजन निकल के आया था ये अनाउंस कर दिया गया है और इन 7 लोगों की एक राज्य कार्यकारिणी बच गई है, बाकी सारी राज्य कार्यकारिणी भंग हो गई है। अभी हमें ये कहा गया है कि आप हर जिले से राज्य कार्यकारिणी के लिए एक नाम दीजिए और वो नाम कल तक हमने देना है और जैसे ही वो 22 वो नाम आएंगे वो राज्य कार्यकारिणी में शामिल किए जाएंगे। उन लोगों से राज्य कार्यकारिणी बनेगी। उसके अलावा जो हमारा स्टेनो एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन से पूरे हरियाणा के 22 जिलों में से एक नाम स्टेनो में से लिया जाएगा। ऐसे करके ये 23 लोग जाएंगे राज्य कार्यकारिणी में। तो ये नाम हमें बोला गया है कि ये कल शाम तक देना है। तो इस पे हमारे महासचिव अरविंद कौशिक जी और आप में से जो बुद्धिमान साथी हैं वो बातचीत करें और कल शाम तक ये निर्णय लेके आएँ कि हम किसको राज्य कार्यकारिणी में भेज रहे हैं। उसके अलावा अभी मीटिंग हाल फिलहाल के लिए ख़त्म हो गई है, कोई और निर्णय अभी नहीं होना है। और अभी कुछ लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो अपनी पर्सनल डिस्कशन उन लोगों का चल रहा है माइक के